फ्रेंड्स नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं दवाओं यानी कि मेडिसिन्स के वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगा। घर में दवा आप कहाँ रखते हैं, किस दिशा में रखते हैं, दवा का प्रभाव क्या होगा, ये भी बताऊंगा कि दवा को हमें भूलकर कहाँ नहीं रखना चाहिए। यदि आप भी दवा बेडरूम में, सिरहाने, किचन में, फ्रिज में या कहीं भी रख देते हैं तो सावधान हो जाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि दवाओं का सही वास्तु क्या है। अगर घर से बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, कोई न कोई हमेशा बीमार रह रहा है, तो समझ लीजिए दवाओं का गलत वास्तु भी इसकी वजह हो सकती है। दवाओं का वास्तु यदि ठीक होगा तो बीमारी जल्दी ठीक होती है और दवाओं का प्रभाव असर भी ज़्यादा पड़ता है। अगर आपके घर में दवाइयाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, फैली हुई हैं, तो समझ लीजिए बीमारी भी उतनी ही फैलेगी। जितनी दवाएं खुली होंगी उतना ही उनका खराब असर पड़ता है। अतः दवाइयों को भी व्यवस्थित एवं संभाल कर रखने की जरूरत पड़ती है। घर में यदि ऐसे दवाएं रखी हुई हैं जो प्रयोग में नहीं आ रही हैं या एक्सपायर हो गई हैं, तो उन दवाओं को तुरंत हमें घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इससे सेहत में सुधार होगा एवं घर में दवाइयाँ भी आनी कम हो जाएंगी और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं दवाओं का दिशाओं के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ता है। दवाओं के लिए सबसे अच्छी दिशा पूरब या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान होती है। इन दिशाओं में रखी हुई दवाओं का सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और रोग जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यदि ईशान में देवी देवता स्थापित हैं या पूजा स्थल है तो वहां पर दवाएं हमें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में दवाएं बिल्कुल खाना अनिवार्य हो जाएंगी और कोई दवा भी जल्दी असर नहीं करेगी। लेकिन यदि पूर्व एवं उत्तर में ईशान से थोड़ा हटकर दवाएं मध्य में यानी बीच में अगर रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से ये दवाएं चार्ज होकर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। यदि दवाओं को ठीक पश्चिम दिशा में रखा जाए तो शरीर में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी दिखाई पड़ती है। उत्तर दिशा में दिशा के मध्य भाग में दवा हम रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कई लोगों की दवाएं एक साथ सामूहिक रूप से नहीं रखना है। दक्षिण दिशा में दवा नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में दवा रखने से मन में ये बात घर कर जाएगी कि बिना दवा के बीमारी ठीक नहीं होगी और छोटी छोटी बात में भी दवा हम खाने की आदत पाल लेंगे। यदि दवाएं अग्निकोण में रखते हैं तो लंबे समय तक दवा चलानी पड़ेगी, दवा ज्यादा खाना पड़ेगा और दवा का प्रभाव भी कम होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य में इस दिशा में केवल घर के मालिक की दवा हम चाहें तो रख सकते हैं और किसी की दवा इस दिशा में नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा के कमरे के वायव्य में यानी उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई पर एक छोटा सा स्टूल या साइड टेबल पर हम अगर दवा रखें तो इससे हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। वायव्य यानी उत्तर एवं पश्चिम के मध्य यहाँ भी हमें दवाएं नहीं रखनी चाहिए। दवाएं शरीर को आदी बना लेंगी और साथ ही बीमारी भी ठीक नहीं होगी। आइए जानते हैं दवाओं के लिए कुछ खास वास्तु सुझाव के बारे में। एलोपैथिक दवाओं यानी टैबलेट्स, कैप्सूल लकड़ी की अलमारी में पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जब आवश्यकता हो इसका निकालकर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इसको फिर अलमारी में बंद करके रख देना चाहिए। जड़ी बूटियों को पूर्व दिशा के मध्य में रखना चाहिए। आयुर्वेदिक टॉनिक को ईशान कोण में, एलोपैथिक टॉनिक को नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं को पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। यदि रोग ठीक हो गया है और दवा बच गई है तो इन दवाओं को एक डिब्बे में बंद करके रख दें। फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह बीमारी भी जल्दी दोबारा नहीं होगी। यदि किसी बीमारी के लिए कोर्स लंबा चलना है तो दवाओं को उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य दिशा में रखना चाहिए। यदि ऐसी दवा जिसकी जरूरत बाद में आएगी अभी नहीं है, उसे पश्चिम दिशा के
मध्य भाग यानी बीच में रखना चाहिए। बेडरूम में, सिरहाने, रसोई घर में, डाइनिंग टेबल पर दवाएं हमें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो बार बार बीमार पड़ेंगे, पूरे परिवार की सेहत पर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा और दवा पीछा नहीं छोड़ेगी। खाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, भोजन की तरह दवाएं हमें अक्सर आवश्यक हो जाएंगी। बाथरूम में एवं पूजा घर में दवाएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो बिना दवा जीवन नहीं चलेगा। अतः इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी दवाओं के वास्तु के बारे में। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। नए किसी वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्कार।